Good morning, children. Good morning, sir. How are you? I am also fine. Today, I am going to deliver motivational speech. Topic is habits. Topic is habits. So that habits which makes you weak student. That habit which makes you weak student as following. Listen please. Habits of complaining. Habits of complaining अर्थात शिकायत करने की आदत. ये जो आदत है आपको कमजोर बनाता है, वीक स्टूडेंट बनाता है. वीक पर्सन यानी व्यक्ति को भी कमजोर बनाता है. कौन सी आदत? हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग, शिकायत करने की आदत. ध्यान देना है. जो भी आपसे डिस्कस किया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा. तो पहला हैबिट जो आपको कमजोर बना देता है वो क्या है? बोलिए. शिकायत करने की आदत. हैबिट्स ऑफ कंप्लेनिंग. याद हो गया? बोलिए. हैबिट्स ऑफ हिंदी में शिकायत करने की आदत. तो आज के बाद आप एक दूसरे की शिकायत करना छोड़ दीजिएगा. अक्सर देखा जाता है ना कि लोग शिकायत करना शुरू कर देते हैं. नो, ब्रेक इट. इसे रोक देना है. दूसरी आदत जो आपको कमजोर विद्यार्थी बनाता है, आपको कमजोर नागरिक बनाता है, वो है हैबिट्स ऑफ ब्लेमिंग. हैबिट्स ऑफ ब्लेमिंग अर्थात दोष मढ़ने की आदत. कौन सी आदत? दोष मढ़ने की आदत. तो दोष मढ़ने की आदत को त्याग देना है ना. अरे दोष हम मढ़ते हैं ना कि हमारी नहीं, इसकी गलती है, इसके कारण मुझे इतनी समस्याएं झेलना पड़ रहा है, इतनी परेशानियां हैं. नहीं, ब्लेम नहीं करना है किसी पे, दोष किसी पे नहीं मढ़ना है. अगर किसी में दोष है भी तो उसे सुमार्ग पर ले जाना है, अच्छे रास्ते पर ले जाना है, ना कि उससे ये कहना है कि तुम दोषी हो, तुम ये हो, वो हो. नहीं. अगर उस देखिए, बिना दोष के कोई व्यक्ति नहीं है, सब में कुछ ना कुछ दोष है, लेकिन हम उनके दोषों को ना देखकर उनकी अच्छाइयों को देखें, गुडनेस को देखें. अगर आप अच्छाई देखेंगे तो जीवन में आपको कोई समस्या नहीं आएगी और आप कमजोर विद्यार्थी कभी नहीं बनेंगे. तीसरी जो आदत है वो है हैबिट्स ऑफ नॉट लर्निंग यानी नहीं सीखने की आदत. ये आपको कमजोर बना देता है. अगर आपके अंदर सीखने की आदत नहीं है तो आप कमजोर विद्यार्थी बनेंगे ना. बोलिए, बनेंगे. तो आदत क्या होनी चाहिए? सीखने की ना. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिन सीखेंगे फिर सीखना बंद कर देते हैं. अगली आदत जो आपको कमजोर बनाता है वो है एराइजिंग आफ्टर सनराइजिंग. एराइजिंग आफ्टर सनराइजिंग यानी सूर्योदय के बाद जगना. ये आपको वीक स्टूडेंट बनाता है. लेकिन आजकल पता नहीं, लोग देर रात तक पढ़ते हैं और सुबह में देर से जागते हैं. नहीं, कभी नहीं. आपको अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज का जो स्लोगन है वो याद करके चलना है. तो ये आपको कमजोर बनाने वाली बात है, आपको वीक स्टूडेंट बनाता है. लेकिन वो कौन सी आदत है जो हमें इंटेलिजेंट बनाता है, जीनियस स्टूडेंट बनाता है? ये ज्यादा जरूरी है ना. तो जो हमें बुद्धिमान बनाता है, वो आदत जो हमें विजडम बनाता है, हमें ग्रेट पर्सन बनाता है, ग्रेट स्टूडेंट बनाता है, उसमें जो पहला आदत है वो है हैबिट्स ऑफ लर्निंग. कौन सी आदत है? हैबिट्स ऑफ लर्निंग, सीखने की आदत. और सीखने की आदत कैसे पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं? तो ये पता चलता है क्यूरियोसिटी से. किससे पता चलता है? क्यूरियोसिटी, उत्सुकता. आप अगर उत्सुक हैं तो आपके अंदर सीखने की आदत है. आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछना. अगर आप प्रश्न पूछते हैं इसका मतलब कि आप सीख रहे हैं. इसीलिए कहा जाता है कि क्लासरूम में आप जो भी ऐसे प्रश्न दिमाग में आ रहे हैं
आप पूछिए, क्लासरूम में ही नहीं, क्लासरूम के बाहर भी, तब पता चलेगा कि आप में सीखने की आदत है। दूसरी जो आदत है जो आपको जीनियस स्टूडेंट बनाता है, वो आदत क्या है? हैबिट्स ऑफ ओबीडियंसी। हैबिट्स ऑफ ओबीडियंसी यानी आज्ञाकारिता की आदत। आप देख रहे हैं ना, अक्सर बच्चे ओबीडियंट हैं, हमारे यहाँ हैं, लेकिन बाकी जगहों पे देखिए तो बच्चे के अंदर ओबीडियंसी नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है। तो आपको अगर जीनियस बनना है तो ओबीडियंट स्टूडेंट बनना होगा। और अगली आदत है हैबिट्स ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन में रहने की आदत, यानी अनुशासन की आदत। अगर ये है तब आप जीनियस बनेंगे। अगली जो आदत है वो है हैबिट्स ऑफ रिस्पेक्टिंग अदर, यानी दूसरे को आदर करने की आदत। तो अगर आप आदर करते हैं दूसरे को तो निश्चित आप ग्रेट स्टूडेंट बनेंगे, जीनियस स्टूडेंट बनेंगे। और ये हम लोग भी जानते हैं ना, ये अच्छी आदत वही है जो हमें महान बनाती है। तो अंत में मदन मोहन मालवीय की एक पंक्ति है, कल हम लोग नशा मुक्ति दिवस मनाए हैं, संविधान दिवस, तो वो पंक्ति आप ये जेहन में डाल लीजिएगा। वो है, दूध पियो विद्या पढ़ो, दूध पियो विद्या पढ़ो, सदा जपो हरि नाम, सदा जपो हरि नाम, सदाचार का पालन करो, सदाचार का पालन करो, पूरेंगे सब काम, पूरेंगे